गैसियस एक्सचेंज हमारा टॉपिक चल रहा था। कल हमने रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का देखा था, दोनों में क्या फ़र्क होता है ये चीज़ देखी थी। अब हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स देख रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स के बारे में पहली बात तो ये कि अब जैसे हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, जैसे नाक है, नॉस्ट्रिल्स हैं और लंग्स हैं, जिनके की वजह से क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज होती है। तो प्लांट की बॉडी में कोई प्रॉपर ऑर्गन या सिस्टम नहीं है कि जिसके ज़रिए वो क्या कर सके, गैसियस एक्सचेंज कर सके इन्वायरमेंट से। तो पहली बात इन्होंने यही मेंशन की हुई है। आगे चलते हैं तो वो बात कर रहे हैं किस चीज़ की। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स और सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। अब इस काम के लिए जो प्लांट की बॉडी में हर सेल जो है वो गैसेस एक्सचेंज करता है एनवायरनमेंट में अपनी ही मदद से। ये बात है कि एवरी सेल ऑफ प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस इन एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। अब यहाँ से आगे जो है ना वो हमारी मुख्तलिफ हेडिंग्स बनेंगी कि किस किस्म के प्लांट के किस पार्ट से किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले जो पार्ट है, जो पहली हेडिंग बनती है, मेरे यहाँ कलर ही गायब हो गया है नाज़रीन, एक मिनट रुके जरा। अच्छा, अब इनमें सबसे पहले जो हेडिंग बन रही है आप लोगों की, वो बन रही है किस चीज़ की, लीव्स एंड यंग स्टेम्स में किस तरीके से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो लीव्स और यंग स्टेम्स जो है इनमें गैसियस एक्सचेंज के लिए आपके क्या चीज़ होती है, स्टोमेटा होता है उनकी एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस जो है वो हमें पता है कि आउटर मोस्ट क्या होती है, लेयर होती है, सेल की लेयर होती है, या लीव्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस सेल्स की टिश्यूज की बनी हुई होती है। गैसियस एक्सचेंज जो है वो इसके स्टोमेटा के थ्रू होती है। इनर सेल जो लीव्स के जिनको मीजोफिल्स कहा जाता है, और स्टेम्स के जो है उनके दरमियान स्पेसिस होती हैं, और इन स्पेसिस के जरिए ही गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये आपकी पहली हेडिंग थी। फिर दूसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं। दूसरी हेडिंग, अच्छा ये इन्होंने ना ये उन्होंने लीव्स की डायग्राम भी बनाई हुई है। जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है लीव की वो क्यूटिकल है, फिर आ जाती है अपर एपिडर्मिस, फिर आ जाते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के दरमियान आप लोगों को नजर आ रहा होगा या नजर आना चाहिए कि ये जो आपको मेहंदी कलर नजर आ रहा है ये खाली जगह हैं। इन जगहों से जो है बेसिकली क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज होती है। और ये लीव की लोअर जो सरफेस है उसके अंदर स्टोमेटा है, जिसके जरिए क्या होता है गैसेस एंटर होती हैं या गैसेस जो है वो लीव करती हैं लीव्स के अंदर को। ठीक है, तो ये आप लोगों की डायग्राम भी हो गई। पहला के हेडिंग क्या थी कि लीव्स में और किसमें और स्टेम्स में जो है वो गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होती है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर उन्होंने लीव्स वाले पार्ट को ही थोड़ा और एक्सप्लेन किया हुआ है। वो कहते हैं लीव को जो है वो दो सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं। कौन सी दो सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं, एक तो जी डे टाइम, और दूसरा जो है वो क्या आएगा, दूसरा आएगा नाइट टाइम। डे टाइम में हमें पता है, डे टाइम में क्या होता है कि लीव सेल्स को दो सिचुएशन, डे टाइम में जब मीजोफिल सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर रहे होते हैं और रेस्पिरेशन भी साथ साथ हो रही होती है। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही होती है फोटोसिंथेसिस में वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, यानी लीव्स को बाहर से एनवायरनमेंट से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा गैसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, या ज़्यादा प्रोसेस के नहीं करना पड़ता। जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है। सही है, फिर आ जाते हैं जी नाइट टाइम पे। नाइट टाइम में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो लीव सेल जो है वो ऑक्सीजन अपनी एनवायरनमेंट से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और इस तरीके से लीव के अंदर ये प्रोसेसेस चलते रहते हैं। फिर आगे चलते हैं, अभी हमने किया है लीव्स का और यंग स्टेम्स का। इसमें आप लोगों में से किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है, मुझे है लेकिन आपने नहीं, पूछा कोई नहीं। मसला नहीं है। अच्छा नहीं पुत्र, सब्र कर ले, मुझे तंग ना करें।
अच्छा, फिर आगे चलते हैं। तो आपके पास क्या है, मुझे मैथ का होमवर्क दिखाओ। वुडी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स है। वुडी स्टेम्स वो वाला हिस्सा है जो कि लकड़ी की तरह सख्त होता है, ठीक है। और मेच्योर रूट्स भी रूट्स का वो पार्ट है। तुम्हारा रजिस्टर है लो से, और वहां बैठ जाओ जाके, कोई बात नहीं। अच्छा, वुडी स्टेम्स अभी नहीं आना मेरे पास। वुडी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स है। वुडी स्टेम्स वो वाली स्टेम्स हैं जो लकड़ी की तरह सख्त होती हैं, और मेच्योर रूट्स भी आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जड़ें जो है दरख्तों के खास तौर पे वो लकड़ी की तरह नजर आ रही होती हैं। तो अब हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने किसकी बात की थी? पहले हमने लीव्स और यंग स्टेम्स की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं मेच्योर रूट्स और वुडी स्टेम्स की। तो इनकी जो पूरी सरफेस होती है किसकी, वुडी स्टेम्स की, इसकी पूरी सरफेस के ऊपर बार्क होती है जिसको छिलका भी कहा जाता है। और ये बार्क जो है ये इम्परवियस होती है टू गैसेस और वाटर, यानी इसके अंदर जो है वो गैसेस और वाटर दोनों आसानी से जो है वो चले जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर however there are certain portion जो पोर्स होती हैं बार्क के छिलके के ऊपर, खास किस्म के छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम लेंटिसल्स कहते हैं या लेंटिकल्स कहते हैं। इन लेंटिसल्स के थ्रू जो है वो एयर पास करती है, गैसेस इन्हीं के थ्रू जो है वो एंटर हो जाए। अच्छा, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ये बात खत्म हो गई कि वुडी स्टेम्स में एक तो वो पोरस भी होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, और दूसरा जो है वो लेंटिसल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। सही है। अब आपके पास हमने पहले क्या किया, हमने पहले किया लीव्स का और यंग स्टेम्स का, फिर हमने किया वुडी स्टेम्स का और मेच्योर रूट्स का। अब जो है हम बात कर रहे हैं यंग रूट्स का। यंग रूट्स कभी देखी हैं? हाँ, किस तरह की होती हैं? छोटी छोटी सी होती हैं, बारीक सी होती हैं, सख्त नहीं होती। जैसे प्याज के अगर आप नीचे देखें तो आपको वो जड़ें ट्यूबर्स सी नजर आएंगी, तो वो आपके क्या है, वो यंग रूट्स हैं। उनकी सरफेस के ऊपर जो है वो कोई ख़ास किस्म का पोरस नहीं होता, वो खुद बहुत बारीक होती हैं, और उनकी सरफेस के ऊपर से जो है वो गैसेस अंदर भी चली जाती हैं और उनसे बाहर भी आ जाती हैं गैसेस जो है। इसके अलावा जो गैसेस जो वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वो एयर से नहीं लेते, बल्कि जो मिट्टी होती है उसी के अंदर जो गैसेस शामिल हुई होती हैं वो उसको यूज कर रहे होते हैं। तो ये यंग रूट्स वाला भी हो गया। फिर एंड पे आ जाते हैं तो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं भला? पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स। वो कहाँ से लेते हैं गैसेस? हाँ, वो पानी के अंदर है, हवा से तो नहीं ले सकते, कहाँ से लेते हैं? जमीन से कैसे लेंगे, पानी के अंदर है। मैं उनकी जड़ें जमीन के अंदर उस वक्त दफन नहीं होती, वो पानी के अंदर जो गैसेस डिजोल्व हुई होती हैं उनको हासिल करते हैं। हवा से पानी में डिजोल्व होती हैं और वो पानी से लेते हैं। वो हवा से नहीं लेते, वो किससे लेते हैं? पानी से लेते हैं। और अपनी गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज करनी होती है वो भी वो किस में करते हैं? पानी में ही रिलीज करते हैं। सही है। तो इस एक के अंदर आपके 4 से 5 हेडिंग्स बन रही है। पहली बनी है किसकी? लीव्स और यंग रूट्स की, फिर वुडी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स की, और फिर यंग रूट्स की, और फिर एक्वेटिक प्लांट्स की। तो ये 5 चीजें आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स को कवर कर रही हैं। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस जो है वो हम नेक्स्ट डे में देखेंगे, पता नहीं कल है बायो का दिन है या नहीं है, लेकिन गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स जो है वो आपका कवर हो चुका है। ठीक है, कोई इशू है तो बता दें। नहीं है? चलें, ठीक है। फिर आपको कोई मसला है तो बताएं। हिरा,